मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं द पिजन हॉल प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फंक्शंस की एग्जांपल्स, देन एडिशन प्रिंसिपल, सबट्रैक्शन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड बाइजेक्टिव प्रिंसिपल। नाउ पिजन हॉल प्रिंसिपल। अब ये पिजन हॉल प्रिंसिपल क्या है? बहुत ही इजी एकदम चीज है, आपको यहाँ पर शांति से ध्यान देना है। फर्स्ट इसके थ्योरम्स भी है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, थ्योरम्स भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ द बेसिक पिजन हॉल प्रिंसिपल। बेसिक पिजन हॉल प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है देखते हैं। इफ n pigeons आर असाइंड टू n pigeon halls, मतलब कि n pigeon है एंड असाइंड टू m pigeon halls, मतलब कि halls दिए गए हैं एंड m लेस देन n। ये कंडीशन ये है कि m लेस देन n, मतलब hall कम है और pigeon ज्यादा है। m लेस देन n कंडीशन, then at least one pigeon hall contains two or more pigeons। क्यों? क्योंकि यहाँ पर pigeons ज्यादा है और halls कम है, तो कहीं ना कहीं pigeon hall contains two or more। जो hall है वहां पर एक से ज्यादा pigeon contains कर सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। Consider labeling the m pigeon halls with the number 1 through n। Now pigeon beginning with pigeon 1, assign each pigeon in order to the pigeon hall with the same number। हम शुरुआत करते हैं कि वही नंबर से। This assign as many pigeon as possible individual pigeon halls। ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा असाइन कर सकते हैं कि अलग अलग जो pigeons है उसको इंडिविजुअली उसके हॉल्स मिले, बट बिकॉज n लेस देन n, पर ये कंडीशन है there are n minus m। n minus मतलब n लेस देन n है तो n बड़ा होगा माइनस n। जो बचेगा pigeons जितने भी that have not yet been assigned to a pigeon hall। At least one pigeon hall will be assigned a second pigeon। ऐसा कहीं पर एक में पॉसिबल हो सकता है जिसमें एक हॉल में एक से ज्यादा पिजन रह सके। सपोज हमारे पास n जो है वो 20 नंबर्स ऑफ पिजन्स है और n जो है उसकी जो हॉल्स है वो सुपोजिशंस 90। तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये क्या कंडीशन है m लेस देन n। तो ये हम सपोजिशंस हमारे पास जो हॉल्स है हम कंसीडर करें कि 20 जो है हॉल्स है और सॉरी 20 पिजन्स है और 19 हॉल्स है, तो कहीं ना कहीं हमें एक हॉल्स में 2 पिजन को रखना पड़ेगा। तो ये थ्योरम से ये बताना चाह रहा है कि इफ n pigeons are assigned to m pigeon halls and m less than n, ये कंडीशन है, then at least one pigeon hall contains 2 or more pigeons। ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं एक से ज्यादा pigeons हॉल में रह सकते हैं। तो ये था उसका प्रूफ। नाउ द एक्सटेंडेड पिजन हॉल प्रिंसिपल। ये तो सिर्फ बात की कि हमारे पास 20 है पिजन्स और 19 हॉल्स है, पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पिजन्स भी ज्यादा और हॉल्स भी कम हो, तो वहां पर कैसे हम फाइंड करेंगे कि कितने पिजन हॉल में कितने पिजन्स रह सकते हैं। ना इफ देयर आर m pigeon halls, m pigeons हॉल है and more than 2m pigeons, 2m हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया, then 3 or more pigeons will have to be assigned at least to one of the pigeon hall। तो एक पिजन में 2 से ज्यादा भी पिजन रह सकते, असाइन कर सकते। In general, if the number at pigeons is much larger than the number at pigeon halls, फिर से if the number at pigeons, जो pigeons का नंबर है is much larger than, मतलब कि वो किससे larger हो, the number at pigeon halls से ज्यादा pigeon ज्यादा हो, previous theorem can be restated to give a stronger conclusion। First, a word about notation। If n and m are positive integer, n और n जो दिए है वो पॉजिटिव इंटीजर है, उसका नोटेशन दिया गया है, then m divide n stand for the largest integer less than or
इक्वल द रेशनल नंबर्स एंड डिवाइड बाय n। यहाँ पर एग्जांपल दिए, अगर हम 3/2 करें, मतलब कि 3 डिवाइड बाय 2 करें तो क्वोशिएंट क्या आएगा 1, क्वोशिएंट 1 मिलेगा। 9 डिवाइड बाय 4 क्या होगा 2, 4 2 8, देन 6/2 इज 2। तो ये वैसे दिखाया कि नंबर्स जो है तो वो हमें कैसे मिलेंगे, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है n और n। तो वैसे ही ये हमने सिर्फ सिंगल के लिए फाइंड किया कि m लेस देन n, पर ऐसा हो कि 2m लेस देन n, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट थियरम देखते हैं। इफ n pigeons are assigned n pigeon halls, then one of the pigeon hall must obtain at least n minus 1 divided by n plus 1 pigeons। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो वो उसका आंसर क्या होगा, the pigeon halls must obtain at least क्या होगा n minus 1 divided by n plus 1 pigeons। मतलब कि ये वहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहां पर पता चलेगा कि एटलीस्ट किसी ना किसी में ये चीज पॉसिबल है। इसकी प्रूफ देखते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इफ ईच पिजन हॉल कंटेन्स, जो हॉल है वो कंटेन्स कर रहा है, कंटेन्स नो मोर देन n minus 1 divide n pigeons, then there are at most n minus 1 are at most n minus 1 divided by n less than or equal to n minus 1 divide n is equal to n minus 1 pigeons in all. This contradicts our assumption, so one of the pigeon hall must contain at least n minus 1 divided by n plus 1 pigeons मिलेंगे। हम इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास n is equal to 50 pigeons और n जो है pigeon halls जो है वो हमारे पास 7। ये हमने सपोजिशन मतलब एग्जांपल ले रहे हैं कि n pigeon है और m pigeon halls है। ओके, तो अब हमें pigeon hall में 50 pigeon को सेट करना है, तो उसका फॉर्मूला हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि इसकी कंडीशन क्या हुई m लेस देन n। तो अब m लेस देन n यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही का डिफरेंस था, तो हमें पता चला कि एक एटलीस्ट एक में एक से ज्यादा हो सकता है, पर यहाँ पर हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, तो हम यही फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। n minus 1 50 minus 1 then divide m, मतलब कि 7 plus 1। अब 50 minus 1 49 divide by 7 plus 1, 7 7 is 49, मतलब कि 7 plus 1 is equal to 8। तो किसी ना किसी में एटलीस्ट मतलब ये जो 7 है अगर हम इसको सेट करने जाए तो 7 7 जा 49, तो कोई एक तो बचेगा ही हमारे पास, क्योंकि हमें 50 को सेट करना है। जो हॉल्स है 7 उसमें 50 को हमें सेट करना है, तो हम 7 7 जा करें तो 49 ही हो रहा है, मतलब एक बच रहा है। तो किसी ना किसी एटलीस्ट किसी ना किसी में 8 पिजन्स रहेंगे। तो ये था सेकंड पिजन हॉल प्रिंसिपल, एक्सटेंडेड पिजन हॉल प्रिंसिपल एंड बेसिक पिजन हॉल प्रिंसिपल्स। ना अब उसके हम एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। इफ 8 पीपल, हमने जो अभी पिजन हॉल प्रिंसिपल्स देखा थियरम्स, अब उसके बेस पे हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इफ 8 पीपल आर चूजन इन एनी वे फ्रॉम सम ग्रुप, at least 2 of them will have been born the same day of the week। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। If 8 people are chosen, 8 people are chosen in any way from some group, तो ग्रुप में से 8 people को हम चूज करते हैं। At least 2 of them will have been born same day। अब उसमें से कोई भी दो एक सेम डे पे, the same day of the week, मतलब वीक में से कोई एक दिन पे 2 लोग बॉर्न हुए होंगे। उसका आंसर देखते हैं अभी हम। हियर ईच पर्सन, मतलब पर्सन को हमने समझ लिया कि वो पिजन है, इज असाइन्ड टू द डे ऑफ द
अब n मतलब कि हमारे पास कितने पर्सन जो है हमने सिलेक्ट किए हैं 8 10 टू द डे ऑफ द वीक। वीक मतलब वीक में कितने m डेज होते हैं 7 डेज होते हैं। पिजन हॉल डे ऑफ द वीक मतलब कि वो पिजन हॉल ऑन विच ही और शी हैज गॉन, he or she will want to होगा since there are 8 people and only 7 days of the week। सीधी बात है कि वीक में 7 डेज है और 8 people है। The pigeon hall principal tell us list 2 people must be assigned to the same day of the week। pigeon hall principal के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि किसी ना किसी एक pigeon hall में 2 pigeon होंगे, मतलब कि कोई भी एक दिन पे 2 लोग बोर्न हुए हो सकते हैं। तो ये सिर्फ इसका आंसर है कि जो लैंग्वेज में लिखा है पिजन हॉल प्रिंसिपल के, जो भी पिजन हॉल प्रिंसिपल पढ़ा उसके बेस पे यहाँ पर हमने आंसर लिखा है। बहुत ही इजी है, सब क्वेश्चन को समझना है। नाउ नेक्स्ट, शो दैट इफ एनी 5 नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 दिखाना है, हमें शो करना है एनी 5 numbers from 1 to 8 are chosen। हम चूज कर रहे हैं, then 2 of them will add up to 9। अगर हम 2 को ऐड करें तो उसका समेशन 9 होना चाहिए। तो देखते हैं, कंस्ट्रक्ट 4 डिफरेंट सेट, 4 अलग अलग डिफरेंट सेट्स ईच कंटेनिंग 2 नंबर्स। एक में 2 नंबर्स कंटेन हो रहे हैं, then add up to 9 as follows। अगर 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो उसका एडिशन 9 आ रहा है। तो फर्स्ट सेट लिया हमने 1 और 8, मतलब इसका एडिशन करें तो क्या होगा 9। 2 और 7 7 plus 2 9, then 3 और 6 6 plus 3 9, 4 plus 5 9। तो इससे अलग अलग 4 सेट बने जिसमें हमने सारे नंबर 1 to 8 में सिलेक्ट किए। नाउ each of the 5 numbers chosen must belong to one of these sets। Since there are only 4 sets, यहाँ पर कितने सेट्स हो रहे हैं 4 सेट्स हो रहे हैं। The pigeon hall tell us that 2 of the chosen numbers belong to the same set, these numbers add up to 9। सेम नंबर्स ऐड क्यों वहां पर ऐसे पॉसिबल है 9, पर यहाँ पर कितने सेट्स बन रहे हैं 4 सेट्स बन रहे हैं, मतलब तो यहाँ पर सिर्फ 4 सेट। शो दैट इफ एनी 5। नाउ ये था उसका आंसर, हमने सॉल्व किया कि 4 सेट है जिसमें से हमें 9 जो ऐड करें तो हमें 9 मिल रहा है 4 सेट्स में से। तो ये थे पिजन हॉल प्रिंसिपल के एग्जांपल्स। पिजन हॉल प्रिंसिपल लास्ट में जो फंक्शंस के एग्जांपल्स देखे थे उसके थ्योरम्स हमने पढ़े थे और प्रिंसिपल्स जो पढ़े थे अलग अलग। फर्स्ट था एडिशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, देन सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल एंड बाइजेक्शन प्रिंसिपल। फर्स्ट एडिशन प्रिंसिपल मतलब कि S1 यूनियन S2 यूनियन S3 अप टू यूनियन एंड सेम चीज थी मल्टीप्लिकेशन S1 मल्टीप्लाई S2 मल्टीप्लाई S3 मल्टीप्लाई S4 up to S and multiplication, then subtraction mod S is equal to mod B minus mod S, and last bijection principle मतलब कि mod S is equal to mod D। तो इसका मीनिंग क्या था कि एलिमेंट्स मतलब कि में जो है इसके एलिमेंट्स अलग अलग अंदर हो सकते हैं पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम हो सकते हैं पर जो डिजिट है वो वहां पर अलग अलग होंगे। वो था बाइजेक्शन प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट पिजन हॉल प्रिंसिपल एंड इज दैट और पॉसिबिलिटी है कि वहां पर एक से मतलब ज्यादा भी पिजन हॉल हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं कि पिजन ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक्सटेंडेड पिजन हॉल प्रिंसिपल भी हमने देखा और उसके बेस पर हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए। तो ये था सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसके बेस पे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और आपकी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है मतलब कि मिड सेम है वहां पर सिर्फ यूनिट 1 एक ही चैप्टर आने वाला है जो 2 घंटे का आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा। तो थियरम्स और एग्जाम्पल्स अच्छे से देखना क्योंकि उसके ऊपर उसके बेस पे ही एमसीक्यू होंगे।
आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।